स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन टॉपिक। रेस्पिरेशन का मतलब पढ़ा था कि वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को अंदर लेता है। ये ऑक्सीजन है फूड का ब्रेक डाउन करती है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। प्लस क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते थे रेस्पिरेशन। अपने ने पढ़ा था कि अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग ऑर्गन से रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे अमीबा जैसे एनिमल्स हैं, अमीबा पैरामीशियम यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। और जैसे इंसेक्ट्स हैं, इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ब्लैक एयर होल्स, जिसको अपने स्पाइरिकल्स बोलते हैं। इसके द्वारा वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। फिशेज है, गिल्स के द्वारा अपना सांस लेती है। ह्यूमन बींग है या ह्यूमन बींग, मैमल्स, बर्ड्स, ये सारे के सारे क्या करते हैं, लंग्स के द्वारा करते हैं। फ्रॉग अपने लंग्स और स्किन दोनों के द्वारा क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। अब अपने बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग के अंदर। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनाते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, उनको बाहर निकालने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर नोस्ट्रिल, पासेज इन द नोज, अपना नोज है, इसके अंदर 2 होल्स होते हैं जिसको अपने बोलते हैं नोस्ट्रिल। फिर अपने ट्रैकिया गर्दन के अंदर, जिसको अपने विंड पाइप बोलते हैं। ब्रोंकी, जो ये विंड पाइप है ये अपने गर्दन के बाद जाकर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, नेक के नीचे जाकर 2 पार्ट्स के अंदर, इनको अपने क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं। ये ब्रोंकी है, लंग्स के अंदर जाकर खुलती है। तो लंग्स क्या होते हैं, इसके मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी नोस्ट्रिल, ट्रैकिया, विंड पाइप, ब्रोंकी और लंग्स, ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के क्या होते हैं, मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स होते हैं। ब्रीदिंग इन, यानी अगर अपने द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। एयर है जो चारों तरफ प्रेजेंट है, ये इम्प्योर होती है। अपने लंग्स है रिक्वायर एयर विच इज़ मॉइस्ट, यानी अपने लंग्स को वही एयर ज़रूरत होती है जो कि मॉइस्ट हो, वार्म हो एंड क्लीन हो, यानी बिल्कुल मॉइस्ट, वार्म एंड क्लीन हो। जैसे अपने एयर को ब्रीथ करते हैं ये अपने नोस्ट्रिल के द्वारा, यानी अपने जब भी सांस लेते हैं तो अपने किसके द्वारा लेते हैं, अपने नाक के द्वारा लेते हैं। तो नाक के अंदर क्या होते हैं, 2 होल्स होते हैं। तो नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या होती है, एयर है वो पास होती है। यहाँ पर जो अपने नोस्ट्रिल्स होते हैं, यहाँ पर इसके अंदर क्या होते हैं, म्यूकस होती है, जिसके कारण से ये एयर्स क्या होती है, मॉइस्ट हो जाती है। तो ये कह रहा है कि जैसे अपने ब्रीद इन करते हैं, ये अपने नोस्ट्रिल के अंदर से एयर पास होती है, ये अपनी स्ल्यूमी म्यूकस अपने म्यूकस नोज के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके द्वारा ये क्या हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है। उसके बाद इसके अलावा म्यूकस है वो इनर लाइनिंग, जो अपने नोज़ की इनर लाइनिंग होती है उसके द्वारा सिक्रीट होती है। एयर है गर्म हो जाती है, क्योंकि अपने नाक के अंदर क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट होता है। ब्लड क्या करता है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखता है। इसके कारण से अपने नाक के अंदर क्या हो जाता है कि जो एयर है वो कैसी हो जाती है, वार्म भी हो जाती है। अब म्यूकस और हेयर है नाक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं कि जो भी डर्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं कि उनको सबको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ये हेयर और म्यूकस, जिसके कारण से क्लीन एयर ही क्या करती है, अपने नाक के अंदर एंटर करती है। अपने क्लीन एयर अगर अपने अपने माउथ से ब्रीथ करते हैं, जैसे अपने को कई बार जुकाम वगैरह हो जाता है, या कई लोगों को वैसे ही आदत होती है कि माउथ से ब्रीथ करने की, तो जब अपने माउथ से ब्रीथ करते हैं तो कभी भी अपने को क्लीन एयर है नहीं मिलती है। तो इसी कारण से अपने को हमेशा क्या करना चाहिए, नोज़ से सांस लेना चाहिए, क्योंकि ये अपने को इन्फेक्शन से बचाती है। क्योंकि देखो इसके अंदर म्यूकस हुआ, उसने ये एयर को क्या कर दिया, मॉइस्ट कर दिया। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लड कैपरीज वो क्या कर देती है, एयर को वार्म कर दे, वो सॉरी हाँ एयर को वार्म कर देती है। प्लस डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये एयर के अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो ये सब कुछ क्या करता है कि अपने नोज़ के द्वारा क्या करते हैं, बिल्कुल क्लीन एयर है हमारे बॉडी के अंदर पहुंचती है। अब है लंग्स, नोज और नासल कैविटी है, यहाँ से एयर कहाँ पर जाती है, फेरिंग्स यानी थ्रोट कैविटी के अंदर जाती है। फिर विंड पाइप के अंदर थ्रोट कैविटी टू द विंड पाइप, यानी फेरिंग्स और थ्रोट कैविटी के द्वारा विंड पाइप या ट्रैकिया में जाती है। विंड पाइप है 2 स्मॉलर ट्यूब के अंदर, यानी अपनी गर्दन के नीचे जाकर, जैसे गर्दन वाला पार्ट होता है, गर्दन के नीचे जाकर ये क्या हो जाता है, 2 पार्ट्स के अंदर 2 स्मॉलर ट्यूब के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिसको अपने ब्रोंकी बोलते हैं। सिंगुलर को अपने क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। हर ब्रोंकस क्या करता है, एक एक लंग्स के अंदर एंटर
करता है। यहाँ पर ये आपको डायग्राम भी दिखा रखा है जिसके अंदर नोस्ट्रिल्स दिखा रखा है, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है बच्चों, जैसे अपने खाना खाते हैं तो अपनी फूड पाइप और विंड पाइप है वो कॉमन पासेज शेयर करती है। फूड पाइप और विंड पाइप बिल्कुल आपस में एडजेसेंट होती है। तो जब अपने खाना खाते हैं तो वो खाना विंड पाइप में ना एंटर कर जाए, क्योंकि खाना खाते खाते भी तो क्या होता है कि जो एपिग्लोटिस होती है, एक मस्कुलर लेयर होती है, वो क्या करती है कि अपनी विंड पाइप को जब अपने खाना खाते हैं तो वो क्या कर देती है, कवर कर देती है, ताकि फूड है सिर्फ फूड पाइप में एंटर करे, विंड पाइप के अंदर एंटर ना करे। उसके बाद ये ट्रैकिया, विंड पाइप देखो अपने गर्दन से जाकर नीचे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, जिसको अपने ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस दोनों लंग्स के अंदर जा रहे हैं और ब्रोंकस क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और सबसे नीचे कौन सा पार्ट है, डायफ्राम, यानी लंग्स के नीचे क्या पाया जाता है, डायफ्राम में वो पाया जाता है। तो अब ये कह रहा है कि नोस है, नासल कैविटी से एयर है, फेरिंग्स थोरेसिक थ्रोट कैविटी से विंड पाइप में एंटर करती है। विंड पाइप 2 स्मॉलर ट्यूब के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसको ब्रोंकी बोलते हैं। हर ब्रोंकस किसके अंदर एंटर करता है, लंग्स के अंदर एंटर करता है। लंग्स के अंदर हर ब्रोंकस है वो छोटी छोटी स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिसको अपने ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। इन ट्यूब्स के एंड में छोटी छोटी एयर सैक स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपने एल्वियोली बोलते हैं। हर जो लंग्स है उसके अंदर 300 मिलियन एल्वियोली होती है। हर लंग्स के अंदर 300 मिलियन एल्वियोली होती है। एक लंग्स के अंदर सोच लो कि 300 मिलियन एल्वियोली होती है। एयर जो अपने लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, इवेंचुअली इन एयर सैक्स यानी एल्वियोली के तक पहुंचती है। ये जो सैक्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, जो अपने ब्रीथ करते हैं, ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करी चल होती है, एयर सैक्स के द्वारा कहाँ पर चली जाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर चली जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है रेस्पिरेशन के दौरान, ये ब्लड से कहाँ पर एंटर कर जाती है, एयर सैक्स यानी एल्वियोली में एंटर कर जाती है। एल्वियोली से ये ब्रोंक्यूल्स में जाती है, ब्रोंक्यूल्स से ये ब्रोंकी में, ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ट्रैकिया, विंड पाइप में, विंड पाइप से क्या होता है कि नोज ट्यूब के द्वारा क्या की जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज है वो होता है। ब्लड जो ऑक्सीजन को लेता है वो सारे सेल्स तक जाता है, जहाँ पर भी इसका यूज करना होता है ताकि अपनी एनर्जी है फूड से मिल सके। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, वो भी क्या होता है कि एयर सैक्स है, उन्हीं के द्वारा, लंग्स के द्वारा क्या होता है कि वापस से बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो इसी तरह से अपने क्या करते हैं, ब्रीदिंग आउट करते हैं। तो गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, यानी जब अपने ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो इनहेलेशन, और अगर अपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो इसको अपने क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर ये ब्रोंकियोलिटिस और एल्वियोली वाले डायग्राम है, लंग्स के अंदर दिखा रखे हैं बहुत बड़े करके, एल्वियोली है, एयर सैक्स होते हैं। उसके बाद हाउ एयर एंटर्स द लंग, एयर है लंग्स के अंदर एंटर कैसे करती है, उसके लिए हम जानते हैं कि एयर है लंग्स के अंदर एंटर करती है और बाहर भी जाती है। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक सिंपल सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अपने क्या करते हैं, 2 थिन बैलून्स लेते हैं और टू द फिक्स 2 थिन बैलून्स। अब देखो ये 2 थिन बैलून्स लिए हैं, तो 2 आर्म्स ऑफ ए ग्लास वाइट ट्यूब, एक वाइट टाइप की ट्यूब ले रखी है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वाइट टाइप की ट्यूब है, दिख रहा है आपको, ये वाइट टाइप की ट्यूब इस तरह से ले रखी है। इसके जो दोनों आर्म्स हैं, ये दोनों आर्म्स हैं, इसके ऊपर क्या कर रखे हैं अपने ने, 2 बैलून्स हैं, बिल्कुल थिन बैलून्स हैं, वो क्या कर रखे हैं, टांग रखे हैं, इसको लटका देते हैं। अब अपने जो वाइट ट्यूब है इसको अपने एक रबड़ कॉर्क में डालते हैं और एक बेल जार लेते हैं। ये बेल जार है, बेल जार के अंदर अपने क्या करते हैं, एक रबड़ कॉर्क डालते हैं और फिक्स है कॉर्क का वाइट ट्यूब के अंदर बैलून्स का इस बेल जार के अंदर, जैसे डायग्राम के अंदर डाल रखे हैं इसके अकॉर्डिंग अपने क्या करते हैं, बेल जार के अंदर अपने क्या करते हैं, एक वाई शेप ट्यूब है, उसके ऊपर 2 बैलून्स लगा कर क्या करते हैं, इस तरह से अपने उसको लगा देते हैं। अब अपने जो ये नीचे देखो, जहाँ से ये लड़के का हाथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अपने क्या करते हैं, एक रबड़ शीट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बैलून्स या रबड़ शीट है इसके नीचे लगा देते हैं। तो अपने क्या करते हैं, एक रबड़ शीट लेते हैं, जो ऊपर में बेस ऑफ बेल जार है उसके ऊपर लगा देते हैं। अब अपने क्या करते हैं, रबड़ शीट को पहले डायग्राम के अंदर कि ये क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। तो देखते हैं कि जैसे ये नीचे खींचता है तो बैलून्स क्या हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं। अब ये क्या करता है, रबड़ शीट को वापस से छोड़ देता है, तो सेकंड डायग्राम के अंदर बैलून्स क्या हो जाते हैं, वापस से डीफ्लैट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट असल में होता क्या है, ये आपको क्लास में अच्छी तरह से समझा दूंगी जब मैं आप क्लास में आओगे। तो होता क्या है कि जब भी अपने ब्रीदिंग इन करते हैं, तो ब्रीथ इन करते हैं तो अपना जो लंग्स के नीचे डायफ्राम था, वो डायफ्राम क्या होता है, नीचे चला जाता है, अपनी चेस्ट कैविटी ऊपर चली जाती है। तो इसके कारण से क्या होता है, जब लंग्स नीचे चले गए, और सॉरी डायफ्राम नीचे चला गया, चेस्ट कैविटी ऊपर चली गई, इसके कारण से अपने लंग्स के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है।
जिसके कारण से ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, एंटर कर जाती है। और जब अपने ब्रीथ आउट करते हैं, देखो तुम ब्रीथ इन करके देख लो, तो जब अपने ब्रीथ इन करते हैं तो अपना एक पार्ट ऊपर की साइड जाता है, तो चेस्ट कैविटी तो ऊपर चली जाती है और डायफ्राम नीचे चला जाता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है और ऑक्सीजन गैस क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। ब्रीथ आउट करते हैं तो अपनी चेस्ट कैविटी नीचे हो जाती है और अपना डायफ्राम भी क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। तो जब डायफ्राम ऊपर आ जाता है, चेस्ट कैविटी भी नीचे हो जाती है, तो साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड इस एयर क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो बैलून है वो लंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बेल जार है वो चेस्ट कैविटी को रिप्रेजेंट करता है, रबर शीट है वो डायफ्राम को रिप्रेजेंट करती है, जो कि एक मसल्स होती है चेस्ट कैविटी के नीचे प्रेजेंट होती है। लोअर पार्ट है वाई शेप का, वो ट्रैकिया को करता है, और जो दोनों आर्म्स है वो ब्रोंकी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब अपने रबर शीट को पुल डाउन करते हैं, नीचे खींचते हैं, तो स्पेस है बेल जार के अंदर इंक्रीज हो जाता है, तो एयर प्रेशर है बेल जार के अंदर रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण से एयर है आउटसाइड से बैलून्स के अंदर एंटर कर जाती है। जब अपने रबर शीट को रिलीज़ कर देते हैं तो स्पेस है बेल जार के अंदर डिक्रीज हो जाता है, तो एयर प्रेशर क्या हो जाता है, उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, तो एयर क्या होती है, बैलून से बाहर की साइड क्या हो जाती है, पुश आउट हो जाती है। तो इसी तरह से जब अपने ब्रीद इन करते हैं तो डायफ्राम है नीचे चला जाता है, स्पेस चेस्ट कैविटी के अंदर बढ़ जाता है, एयर है एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है और ये एक्सपेंड हो जाते हैं। जब अपने ब्रीद आउट करते हैं तो डायफ्राम अप की साइड में मूव करता है, जिसके कारण से स्पेस है चेस्ट कैविटी में कम हो जाता है और एयर क्या हो जाती है, लंग से बाहर निकल जाती है। तो एक पर्सन को जब भी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब भी वो ज़्यादा दौड़ता है या भागता है, तो उसके अंदर ब्रीदिंग क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाती है, ताकि उसकी सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। तो इसके कारण से ही फूड का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाता है। जब वो ज़्यादा भागता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन उसकी बॉडी के अंदर एंटर करती है, जिसके कारण से फूड ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है, और फूड ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है तो जिसके कारण से एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा रिलीज होती है। अब अपने बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। ब्लड है ऑक्सीजन को लेता है, ये ऑक्सीजन है सारे सेल्स ऑफ बॉडी में जाती है। ब्लड के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको अपने बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बांध कर रखता है, जिसको अपने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसी फॉर्म में ऑक्सीजन क्या होती है, ब्लड के द्वारा सारे बॉडी पार्ट में लेकर जाई जाती है, और ब्लड है ऑक्सीजन इज कैरीड थ्रू द ब्लड। तो ये यही फॉर्म है जिसके द्वारा ऑक्सीजन है ब्लड के द्वारा जाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन है सेल्स के अंदर होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रोक डाउन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर चेंज हो जाते हैं, और एनर्जी भी क्या होती है, बाहर निकलती है। इसके अंदर ये रिएक्शन दे रखी है, C6H12O6 ग्लूकोज है ऑक्सीजन के हेल्प से ब्रेक डाउन होता है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं, प्लस क्या होती है, एनर्जी है वो मिलती है। ये केमिकल रिएक्शन की तरह ही सिमिलर होता है। इसके अंदर जैसे बर्निंग होती है या कंबशन होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, बर्निंग या कंबशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये ऑक्सीजन है जब बर्न करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अब ये टेबल 11.2 दे रखा है, जहाँ पर कंबशन और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस दे रखा है, जिसको अपने क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि वो रेस्पिरेशन जिसके अंदर सेल्स के अंदर क्या होती है कि ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के द्वारा पहुँचती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और ये ऑक्सीजन फूड क्या होता है, फूड की हेल्प से क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं और एनर्जी है रिलीज होती है। इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब इससे फैक्ट के अंदर बता रखा है कि फेरिंग्स है एक्चुअली 2 अपर्चर्स होते हैं। एक के अंदर तो क्या होता है, फेरिंग्स एक्चुअली हैज़ 2 अपर्चर्स। ये फेरिंग्स क्या होता है कि वास्तव में इसके अंदर 2 अपर्चर्स होते हैं। एक की तो होती है विंड पाइप की ओपनिंग और दूसरी तरफ होती है ओइसोफेगस फूड पाइप की ओपनिंग। अपर्चर ओपनिंग है विंड पाइप के अंदर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा गाइडेड होती है, जिसको अपने बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये विंड जब अपने खाने को निगलते हैं तो ये विंड पाइप को क्या कर देती है, क्लोज कर देती है, ताकि फूड पार्टिकल्स हैं विंड पाइप के अंदर एंटर ना कर सके। क्योंकि अगर फूड या वाटर है विंड पाइप के अंदर एंटर कर जाता है, कई बार अपने खाना खाते वक्त बोलते हैं तो क्या होता है, अपने को कफ आना शुरू हो जाती है या ये बाहर आ जाता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि ये वो मेथड है, जैसे अपने को हिचकी आना शुरू हो जाती है तो ये वो मेथड है जिसके द्वारा क्या होता है कि फूड है और वाटर है अगर अपनी विंड पाइप के अंदर एंटर कर जाता है तो वो क्या होता है कि इससे बाहर निकलना शुरू कर देता है। अब एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन बता रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है एक्सहेल्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एंड इनहेल्ड एयर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एक्सहेल्ड एयर और इनहेल्ड एयर दोनों के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये कहता है कि अपने 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, दोनों को अपने क्या करते हैं, लाइम वाटर से फिल करते हैं। 2 होल्ड स्टॉपर्स मतलब छेद वाले स्टॉपर्स लेते हैं जिसके अंदर ग्लास ट्यूब्स हैं, वो अपने क्या कर देते हैं, क्लिप्ड कर देते हैं, क्लिप एक्स
ओपन क्लिप वाई क्लोज लिख रखा है ना। तो अपने क्या करते हैं, अपरेटस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसके अंदर ग्लास ट्यूब्स लगा देते हैं। रबर ट्यूब है, मिडल के अंदर लगा देते हैं। ब्रीथ इन एंड आउट थ्रू द माउथ। द यूज़ द रबर ट्यूब एट द मिडिल टू ब्रीथ इन एंड आउट। इसके बीच में अपने ने क्या किया, एक रबर ट्यूब लगा दी ब्रीदिंग इन के लिए और ब्रीदिंग आउट के लिए। जैसे ही तुम एयर को सक करते हो रबर ट्यूब से, क्लिप एक्स है उसको ओपन करो और क्लोज क्लिप वाई को अपने क्या करते हैं, जैसे अपने एयर को सक करते हैं एयर से, तो अपने क्या करते हैं कि क्लिप एक्स को तो ओपन कर देते हैं और क्लिप वाई को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो इनहेल्ड एयर है वो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, लाइम वाटर को क्या कर देती है, हल्का सा मिल्की कर देते हैं। अब अपने क्या करते हैं, जब एक्सहेल करते हैं तो ओपन क्लिप वाई क्लिप को तो ओपन कर देते हैं और एक्स क्लिप को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो एक्सहेल्ड एयर है वो लाइम वाटर जो टेस्ट ट्यूब पी के अंदर है उसके अंदर से पास होती है। तो अपने देखते हैं कि दोनों के अंदर ही लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब वाई होती है, टेस्ट ट्यूब बी है, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्या होता है कि लाइम वाटर ज़्यादा मिल्की होता है, क्योंकि जब अपने एक्सहेल्ड एयर करते हैं, इनहेल्ड एयर के अंदर 0.04%, अब यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि जब अपने इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन 21% एंटर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% एंटर करती है। लेकिन जब अपने बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन 16.4% बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है 4.4%। ऑक्सीजन 16.4% निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% बाहर निकलती है। यानी इनहेलेशन के टाइम भी ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपनी एंटर करती है, लेकिन वो कम होती है, इसलिए टेस्ट ट्यूब ए है वो कम मिल्की होता है। जब अपने एक्सहेल करते हैं तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है, इस कारण से क्या होता है कि लाइम वाटर ज़्यादा मिल्की हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों के अंदर ही क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती ही होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। अपने नेक्स्ट है रेस्पिरेशन के टाइप्स वगैरह हैं या डिफरेंस है ब्रीदिंग सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसको अपने क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।